नमस्कार, सुबह के 9 बजने को अहम वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गया के शेरघाटी थाना क्षेत्र से बड़ी खबर, जहां ग्रामीणों ने दुष्कर्म के 2 आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। जानकारी के अनुसार सोई हुई 6 साल की बच्ची को पड़ोस में रहने वाले 2 युवक उठाकर ले गए। उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की की हत्या करके शव को नदी किनारे फेंक दिया, जिन्हें पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थी उसका शव वहां पे पाया गया है और उसको तुरंत उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सीन को सील किया गया एवं एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। एक विधिवत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम संदीप कुमार पिता राजेंद्र मांझी के द्वारा स्वीकृत बयान दिया गया कि उसके साथ एक और साथी उक्त घटना कारित करने में संलिप्त था, जिसकी निशानदेही पे दूसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। और बेगूसराय में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद है। मुफस्सिल थाना इलाके के लोदीपुर गांव जमीन विवाद में अपराधियों ने जमकर गोलीबारी की और बदमाशों ने लाठी डंडे से परिवार की पिटाई कर दी। पिटाई में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो अपनी जमीन पर घर बना रहे थे, लेकिन अपराधियों ने कहा कि या तो जमीन मेरे नाम लिख दो या फिर रंगदारी टैक्स दो, नहीं तो घर बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जब परिवार ने इसका विरोध किया तो गोलीबारी और मारपीट की घटना को अंजाम दे दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से 20 से 25 की संख्या में लोग जमा हैं और सब हथियार से लैस होकर पहुंचे हैं। घर बनाने के विरोधी में सब आया, 10 राउंड फायर किया और सबको रॉड से मारा, कपार भी फाड़ दिया। उसके बाद बोलता है इतना रुपया दो तब घर बनाने देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हम थाना में भी गए, थाना भी बोला बड़ा बाबू जाओ कुछ नहीं होगा, मगर फिर भी ये सब हो गया। विपक्षी आदमी करीब 20-25 के। बढ़ते आगे अगली खबर गोपालगंज से, जहां बलथरी चेकपोस्ट पर ट्रकों से अवैध वसूली करने का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को जायकोट थाना क्षेत्र के यूपी सीमा पर बनी बलथरी चेकपोस्ट का है। वायरल वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि 2 पुलिसकर्मी ट्रक चालक से पैसों की वसूली कर रहे हैं। वहां परिवहन विभाग के एडीटीओ और मजिस्ट्रेट की गाड़ी भी नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि यूपी से बिहार में प्रवेश करने वाली मालवाहक गाड़ियों से वसूली की जा रही है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और पटना से बड़ी खबर आपको बताएं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बहुत बड़ी कार्रवाई। 4 किलो चरस के साथ एक तस्कर गिरफ्तार हो गया है। मंगलवार की रात मोतिहार में छापेमारी की गई। जब्त चरस की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक सप्ताह के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बिहार के रास्ते ड्रग्स की तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। 4 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार हो गए। मंगलवार की रात मोतिहारी में छापेमारी हुई है, जिस दौरान 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की कीमत की चरस जब्त कर ली गई है। आपको बता दें कि ड्रग्स की तस्करी का बहुत बड़ा खुलासा, बिहार के रास्ते जो ड्रग्स की तस्करी की जा रही थी उसका खुलासा किया गया है। पुलिस की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई की गई। वहीं बाढ़ से आपको बड़ी खबर बताएं, 10 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। नकली नोट के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज डॉक्यूमेंट भी बरामद किया गया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। सालिमपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाढ़ से ये बड़ी खबर, जहां 10 लाख रुपए के नकली नोट बरामद कर लिए गए। एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया, साथ ही साथ फर्जी दस्तावेजों को बरामद किया गया।
और जमुई के झाझा में ग्रामीणों ने एक दंपति को तालिबानी सजा देते हुए जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया है। ग्रामीणों ने 3 बच्चों के माता पिता को बंधक बनाकर मारपीट करते हुए ढोल बाजा के साथ गांव की सड़कों पर जुलूस निकालते हुए घुमाया। इस दौरान गांव की कुछ महिलाओं ने महिला के स्तर के बाल भी काट दिए। जुलूस में गांव के दर्जन लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों की सजा वीडियो सामने आया है। दरअसल शादीशुदा 3 बच्चों की मां अपने पड़ोसी शादीशुदा 3 बच्चों के पिता के साथ घर से भाग गई थी। दोनों के बीच सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और 1 हफ्ते बाद जब दोनों घर लौटे तो महिला के पति ने उसे घर में रख लिया। इसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने दोनों पर समाज को गंदा करने का आरोप लगाते हुए तालिबानी सजा दे दी है। ग्रामीणों का मन था कि महिला के प्रेमी को भी सजा दी जाए, लेकिन वो मौके से फरार हो गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 1 दर्जन लोग को नामजद अभियुक्त बताया है। और ऐसे में न्यूज़ 18 पूछता है सवाल कि आरोपियों की गिरफ्तारी आखिर कब तक होगी? ये तालिबानी सजा सुनाने का हक आखिर लोगों को किसने दिया है? ग्रामीणों को सजा देने का हक किसने दे दिया है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पंचायत के मुखिया उस दौरान क्या कर रहे थे? जो जनता के रक्षक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो उस वक्त कहां थे जब ये सारी घटनाएं हो रही थी? महिला को तालिबानी सजा दी जा रही थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। पटना से बड़ी खबर आ रही है। बेउर जेल का कैदी पीएमसीएच से फरार हो गया। इलाज के लिए कैदी को लाया गया था। एसएसपी ने इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई कर दी है। मामले में 8 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। 2 एसआई, 2 हवलदार, 4 सिपाही निलंबित हो गए हैं। निलंबन के दौरान केवल जीवन यापन भत्ता ही दिया जाएगा। बेउर जेल में बंद प्रिंस कुमार उर्फ अभिजीत कुमार सोमवार को पीएमसीएच इलाज के लिए लाया गया था, जो सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर रात के लगभग 2 बजे मौके से फरार हो गया। पीर बहोर थाने में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। फरार अभियुक्त की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। फरार प्रिंस कुमार वैशाली के गोरोल का रहने वाला बताया जा रहा है। अपराधी के खिलाफ कई थानों में लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। फिलहाल इस फरार कुख्यात हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। पूरी तरह से भली भांति जांच कर रहे हैं और हम लोग प्रतिवेदन देंगे और पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, होगी। इस बीच अरवल से बड़ी खबर आपको बताएं। डायरिया से 2 बच्चों की मौत की खबर है। 6 से ज्यादा लोग डायरिया से बीमार। किंजर के चनौरा मांझी टोला का मामला बताया जा रहा है। गांव पहुंची है मेडिकल की टीम। तो डायरिया का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अरवल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 से ज्यादा लोग डायरिया से बीमार। किंजर के चनौरा मांझी टोला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अरवल से ये बड़ी खबर। गांव पहुंची है मेडिकल की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। सिवान के महाराजगंज अनुमंडल के भूमि उपसंहारता यानी कि डीसीएलआर को पटना निगरानी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। जमीन के काम में रिश्वत लेने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई है। निगरानी की टीम ने भूमि उपसंहारता रामरंजन सिंह के किराए के आवास पर छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। भूमि उपसंहारता के घर से 20,000 रुपए नगद और जमीन के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। महाराजगंज के कई बस्ती पर उनकी तरफ से जब घंटों पूछताछ के बाद भूमि उपसंहारता को निगरानी की टीम अपने साथ लेकर रवाना हुई तो वहां पर लोग देखते रहे। और आपको बता दें कि घर से 20,000 रुपए कैश और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। घूसखोर डीसीएलआर गिरफ्तार हो गया है। लाल घेरे में आप उन्हें देख पा रहे होंगे। कि अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो जो जमीन खरीदा है आपका अवैध रूप से उसके नाम से म्यूटेशन कर दिया जाएगा। और हमने पैसा नहीं दिया और इन्होंने कर दिया है म्यूटेशन। अच्छा, अभी कितना रुपया दिए थे? अभी 20,000 रुपया दिए थे, बाकी पैसा बाद में देने की बात हुई। संतोष कुमार को। और झारखंड कांग्रेस के प्रदेश सचिव और बिल्डर ईश्वर आनंद से 1 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने तक की धमकी दी गई है। ये धमकी चर्चित गैंगस्टर अमन साहू गैंग के नाम पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मांगी गई। अमन साहू गैंग के सदस्य मयंक सिंह के नाम से रंगदारी की मांग की गई है, जिसके खिलाफ कांग्रेस सचिव ने जगन्नाथपुर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अमन साहू गैंग के द्वारा धमकी और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी
मांगे जाने को लेकर रांची पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। जिस मयंक सिंह के नाम से रंगदारी मांगी गई वो फिलहाल अमन साहू गैंग का संचालन कर रहा है। अमन साहू जहां जेल में बंद है, वहां ऐसी चर्चा है कि मयंक सिंह विदेश में बैठकर गैंग को संचालित कर रहा है। फिर मैंने फोन काट दिया तो उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किया, चैट, कि 1 करोड़ रुपया 1 सप्ताह के अंदर दे दो, नहीं तो तुमको गोली से उड़ा देंगे। उसके बाद उन्होंने वो भेजा। उसके बाद अपना पेपर का जो टेरर का जो उनका न्यूज था सब उन्होंने भेजा मुझे। तो हम लोग काफी दहशत में, मेरी वाइफ भी साथ में थी। और विदेश में रहकर झारखंड में आतंक का साम्राज्य चलाने वाले अपराधियों की अब खैर नहीं। झारखंड एटीएस ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ शिकंजा कसने जा रहा है। बदला के लिए रंगबाजी कर रहे हैं, हम जंग लड़ने के लिए रंगबाजी कर। तुम्हारा मौत का फरमान इसके अंदर है। झारखंड के 2 मोस्ट वांटेड अपराधियों पर झारखंड एटीएस बहुत जल्द शिकंजा कसने जा रही है। इनमें पहला नाम है कुख्यात अमन साहू गैंग के खासम खास मयंक उर्फ सुनील मीणा और दूसरा नाम है प्रिंस खान। अमन गैंग का गुर्गा मयंक उर्फ सुनील मीणा फिलहाल मलेशिया में बैठकर गैंग ऑपरेट करता है। मलेशिया और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि है। अब इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करे तो उसकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो जाएगा। पिछले हफ्ते ही हमने जो सुनील कुमार मीणा है, जो राजस्थान श्रीगंगानगर जिले का रहने वाला है, जो अपने आप को मयंक सिंह के नाम से अमन साहू के गिरोह के थ्रू एक्सटॉर्शन और बाकी जो संगठित अपराध को अंजाम देता है, इसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस के लिए भेज दिया गया है झारखंड पुलिस की तरफ से। और बहुत जल्द ही इसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस और साथ ही साथ इसका जो एक्सट्रेडिशन, रेड कॉर्नर नोटिस उन अपराधियों के खिलाफ जारी किया जाता है जो एक देश में अपराध को अंजाम देकर दूसरे देश में छिप जाते हैं। उन अपराधियों की धरपकड़ के लिए इंटरनेशनल पुलिस यानी इंटरपोल की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। इस समय 192 देश इंटरपोल के सदस्य हैं और यही देश रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकते हैं। यही वजह है कि झारखंड एटीएस और सीबीआई की अनुशंसा पर इंटरपोल ने दुबई में छिपे झारखंड के गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में उसके जल्द स्वदेश प्रत्यर्पण की उम्मीद जताई जा रही है। प्रिंस खान के विरुद्ध भी रेड कॉर्नर और एक्सट्रेडिशन की प्रोसेस कंप्लीट कर दी गई है और बहुत जल्दी उसकी जहां पे भी है, जिस भी देश में ये भागा फिर रहा है, वहां उसकी गिरफ्तारी होगी और उसे भारत लाके इसे माननीय न्यायालय के समक्ष से प्रस्तुत किया जाएगा। विदेश में छिपे बैठे दोनों कुख्यात गैंगस्टर लंबे समय से झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। ऐसे में इनके खिलाफ हो रही ताजा कार्रवाई आतंक के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ने में बड़ा कदम माना जा सकता है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के पिता चंद्र नारायण यादव अचानक बीमार पड़ गए। रात में सांसद के पिता को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों की टीम उनका इलाज लगातार कर रही है। मामले की जानकारी मिलते ही सांसद पप्पू यादव अस्पताल पहुंचे और पिता के स्वास्थ्य की जानकारी ली। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सासाराम से अगली खबर, जहां अनुमंडल क्षेत्र में समाहरणालय में अपने खतियान और जमीन के कागजात निकालने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर रोज 1000 से ज्यादा लोग कागजात निकालने के लिए समाहरणालय पहुंच रहे हैं, जिस कारण कर्मियों को दस्तावेज दिया गया है। लोग घंटों लाइन में खड़े होकर खतियान की कॉपी ले रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में जब से जमीन के सर्वे का काम शुरू हुआ है, उसके बाद से ही गांव-गांव के किसान अपनी जमीन के कागजात निकलवाने में जुटे हुए हैं। लोगों ने समाहरणालय में खतियान निकालने के दौरान परेशानी की बात कही और काउंटर की संख्या बढ़ाने की भी मांग कर दी है। लोगों को सुव्यवस्थित रखने के लिए काउंटर पर पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। बड़े लोगों की भीड़ कम, आराम से काम हो जाएगा। अच्छा, क्या निकालने के लिए आप? खतियान, जमीन सर्वे वाला कागज, खतियान का कागज निकालने का। अच्छा, तो कब तक निकलेगा, क्या समय इसका? हमको जानकारी नहीं। और इस बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीपीएससी 70वीं कंबाइंड परीक्षा का जल्द जारी होगा विज्ञापन। सामान्य प्रशासन विभाग से आयोग को रिक्तियां मिली हैं। लगभग 1600 पदों पर जारी होगा विज्ञापन। एसडीएम से लेकर डीएसपी के पद होंगे शामिल। डीओ, आरडीओ, बीपीआरओ, आरओ समेत कई पदों पर जारी होगा विज्ञापन।
50% आरक्षण रोस्टर के आधार पर निकलेगी वैकेंसी। 15 सितंबर से पहले जारी होगा विज्ञापन। सबसे ज्यादा लगभग 400 पदों पर आरडीओ की आएगी वैकेंसी। एसडीएम 200, डीएसपी के 130 से 40 पदों पर निकलेगी वैकेंसी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? 50% आरक्षण के आधार पर यह वैकेंसी निकाली जा रही है। बहुत सारे पदों पर अलग अलग वैकेंसी होगी। क्या जानकारी आपके पास है? कितना फायदा होगा? रोस्टर की वजह से अगस्त में वैकेंसी नहीं आ सकी। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अब आरक्षण रोस्टर जो है वो क्लियर हो गया और सामान्य प्रशासन विभाग से 2 फेज में जो है रिक्तियां आयोग को भेजी जाएगी। पहले फेज में जो रिक्तियां हैं वो आयोग को मिल गई है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक लगभग 1600 वैकेंसी इस बार 70वीं कंबाइंड परीक्षा में जो है निकलेगी, जिसमें एसडीएम से लेकर डीएसपी का पद है। इसके साथ साथ जो प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी होते हैं, बीपीआरओ, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीईओ, नगर कार्यपालक पदाधिकारी और जेलर, ये तमाम पद शामिल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आरडीओ का पद है। और ये कहा जाए लगभग 400 की संख्या में इनकी वैकेंसी आएगी। तो 15 सितंबर से पहले हर हाल में विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य रखा गया है और नवंबर में 17 नवंबर तक जो पीटी परीक्षा है वो लेने का रखा गया है। इसके साथ साथ जनवरी महीने में इसका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। तो 70वीं जो विज्ञापन है उसकी तैयारी भी पीएससी जुट गया है उसमें, और उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं अंदाज ये कर सकते हैं कि इस महीने में हर हाल में जो अभ्यर्थी हैं वो वैकेंसी को फुलफिल कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत बड़ी खबर, एसडीएम 200, डीएसपी के 130 से 40 पदों पर वैकेंसी। 1600 पदों पर कुल मिलाकर जारी किया जाएगा विज्ञापन। और अररिया में नेपाल बॉर्डर के पड़रिया घाट पर उद्घाटन से पहले ही पुल धराशायी हो गया। देखते ही देखते बकरा नदी में समाहित हो गया, जिसके बाद अब नाव ही ग्रामीणों की लाइफलाइन बनी हुई है। जान जोखिम में डालकर लोग नाव से सफर करने को विवश हैं। लोगों का कहना है कि अगर पुल ध्वस्त नहीं होता तो इलाके के लिए ये वरदान से कम नहीं होता। ग्रामीण अपने नसीब को कोस रहे हैं। ग्रामीणों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता सतीश कुमार ने। जिस नाव पर मौजूद हैं, ये बकरा नदी में नाव तैर रही है और बता दें कि ठीक सामने आप देख सकते हैं कि यह वही ब्रिज है 12 करोड़ रुपए का, जो उद्घाटन से पहले ही धराशायी हो गया। सरकार और प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पर कुछ पदाधिकारियों को सस्पेंड जरूर कर दिया था, लेकिन इस ग्रामीण इलाके की नेपाल बॉर्डर के सिकटी प्रखंड का जो यह पड़रिया इलाका है, पुरसा कांटा और बरदाहा को जोड़ता है और कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि एक मवेशी है, इधर एक मवेशी है जिसको किस तरीके से जो है नदी पार करने को लोग विवश होते हैं। और हमने तस्वीर दिखाई कि लगातार इसी नाव के सहारे जो है लोग यहाँ पर जीने को मजबूर हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि देखिए, एक और जो पशुपालक हैं वो जो है अपने मवेशी को लेकर बकरा नदी को पार करने को विवश हैं। अच्छा अच्छा, यही नाव पर पार होते हैं हम लोग, आते जाते हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, परेशानी तो हो रहा है। अच्छा अच्छा, क्या कौन नदी है, कितनी परेशानी होती है बताइए? बहुत परेशानी होता है ना, यहाँ पे नदी टपने में लिए नाव में टपना पड़ता है। पुल ये यहीं गिर गया था? हाँ, यही गिरा था पुल, बनने से पहले पुल गिर गया। सतीश कुमार, न्यूज 18 सिकटी अररिया। शेखपुरा जिले का प्रसिद्ध मटोकर दाह, जिसे विकसित करने के लिए सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई थी। 29 दिसंबर 2019 को सीएम मटोकर दाह आकर कई योजनाओं की शुरुआत किए थे। लाखों रुपए की लागत से तालाब के चारों तरफ सोलर लाइट लगाई गई, लेकिन रखरखाव के अभाव में सभी लाइट खराब हो गए हैं। कई लाइट तो चोरों ने उड़ा लिए। मटोकर दाह की खूबसूरती धीरे धीरे खत्म होने लगी है। मटोकर दाह से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। 29 दिसंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मटोकर दाह पर जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत की थी। इस क्षेत्र को काफ़ी विकसित करने का प्लान था। इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कई योजना भी चलाया गया। आप समझ सकते हैं कि लाखों रुपये का लाइटिंग
इसमें व्यवस्था की गई थी, हरियाली लगाया था, पूरा ये वृक्ष लगाया था, पौधा लगाया गया था, बहुत सारी खूबसूरतियाँ इसमें मैंने लगाया गया था ताकि ये पर्यटक स्थल में विकसित हो जाए। लेकिन सबसे दुर्भाग्य स्थिति ये रहा है कि रख रखाव का कोई साधन नहीं रहा। आप देख लीजिए सारा लाइट टूट चुका है, या तो चोरी हो गया है, गायब हो गया, अथवा कोई किसी ने इसको तोड़ दिया है। इस तरह की बातें हो रही, कुछ रख रखाव कोई साधन नहीं रहने के कारण सारा राशि का दुरुपयोग हुआ, सारा जो पुष्टा का निर्माण हुआ था, बैठकी का निर्माण, सारा निर्माण हुआ था। इस पर देखभाल नहीं है तब ने खत्म हो गया। लाइट बड़ा जो लगा था, लाइट वगैरह तो लगिले था, मगर इस पर देखभाल नहीं था तो चोरा उड़ा लिया। मटोकर देव में जैसे आपको जानकारी है 2019 में ये लगा था, कुछ कारणवश उसकी मरम्मती नहीं हो पाई है जैसा मुझे जानकारी है। मैं जिला पंचायती राज पदाधिकारी से संपर्क कर लूँगा इसके लिए और उन्हें बताऊँगा कि यदि कोई एजेंसी जिसको बनाना है तो उसको बनवा करके फिर से मटोकर देव में जो सोलर लाइट लगी है उसको चालू करवाएंगे। और जिला प्रशासन के लोग कोई एक अधिकारी भी देखने नहीं आ रहे हैं कि आखिर स्थिति इतना बिगड़ा क्यों है। जरूरत है जिला प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जो भी कार्य योजना बनी है वो धरातल पर दिखाई दे और सरकार का जो लाखों रुपया खर्च हुआ है उसका भी मॉनिटरिंग की जाए कि आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।